हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजे डिजिटल जी की स्टडी। आज हम इस वीडियो में 16 अक्टूबर 2025 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 15 अक्टूबर 2025 को। 15 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया है। 15 अक्टूबर 2025 को विश्व छात्र दिवस भी मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप संपन्न हुई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद में 5 पदकों के साथ 3 शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अडानी गूगल मिलकर भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब बनाएंगे? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईएमएफ का पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डैन कैट्ज को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान कृषि मंत्री रवि नाइक का 79 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गोवा। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान कृषि मंत्री रवि नाइक का 79 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सरकारी मुकदमों पर नजर रखने के लिए लाइव केस डैशबोर्ड लॉन्च किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अर्जुन राम मेघवाल ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेल उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डाक सेवाएं फिर से शुरू की हैं? राइट आंसर होगा अमेरिका के साथ। अभी बीच में बंद हो गई थी, किंतु अब भारत ने पुनः अमेरिका के लिए डाक सेवाएं शुरू की हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानक दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 14 अक्टूबर 2025 को विश्व मानक दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने भूटान, नेपाल और किस देश के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए रुपए में ऋण सुलभ किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मालदीव के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ एनएसजी के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मानेसर में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनएसजी के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2025 का एबल पुरस्कार जीता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मासाकी काशीवाड़ ने 2025 का एबल पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मंगोलिया। भारत ने घोषणा की कि सभी मंगोलियाई नागरिकों को निःशुल्क वीज़ा प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मां से बच्चे में संक्रामक के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मालदीव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वैश्विक करियर के लिए सीएम फ्लाइट की शुरुआत की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी असम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति एंड्री राइजोलिना ने संसद को भंग किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मेडागास्कर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ईपीएफ मुकदमेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए विश्वास योजना शुरू की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड का विमोचन किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर अनिल चौहान द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन राजनाथ सिंह जी ने किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डीबीएस बैंक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस स्थान पर किसान प्रशिक्षण और सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मेथागल में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेथागल में किसान प्रशिक्षण और सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीआई उपयोग तीव्रता में कौन सबसे आगे रहा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तेलंगाना राज्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन WCPA कैटन मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी है?
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सोनाली घोष। सोनाली घोष WCPA कैटन मिलकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रायला ओडिंगा का निधन हुआ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केन्या। केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ भारत का पहला QR आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क स्थापित किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करेगी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फुटबॉल को बढ़ावा देने हेतु नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के साथ समझौता किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेघालय। मेघालय राज्य सरकार ने फुटबॉल को बढ़ावा देने हेतु नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन UNTCC सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। अगला प्रश्न, हाल ही में इजराइल किसे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करेगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। अगला प्रश्न, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी AI टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी ग्लिटिक्स ग्लोबल कहाँ शुरू हुई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दुबई में। अगला प्रश्न, हाल ही में पंकज धीर का निधन हुआ है, ये कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। इन्होंने महाभारत में कर्ण का किरदार निभाया था।